लास्ट क्लास के अंदर हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे वर्क एनर्जी पावर के, फिर हमने कोलिजन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं वापस कि हमने कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था कल, ट्राई किया, आंसर आया सभी का? सर एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर आया है वो इम्पोर्टेंट है, पहले अभी समझते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट हमने क्या किया था, हमने देखा था कोलिजन जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें हमने देखा था मेनली वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियल और फिर परफेक्टली इनइलास्टिक। हमने पहला स्टार्ट कौन सा किया था? इलास्टिक वाला, जिसमें मैंने आपको एक केस बताया था। तो एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अगर 2 ब्लॉक हैं, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ये स्पीड है इसकी u1, इसकी स्पीड है u2। आफ्टर कोलिजन ये जा रहा है v1 से और ये जा रहा है v2 से। मास तो सेम रहेगा m1 और m2, बट वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। तो 2 इक्वेशंस कौन सी याद रखनी है? सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। और दूसरी याद कौन सी रखनी है? आपके रिलेटिव वेलोसिटी वाली, है ना, वेग वाली। तो सीधा याद रखना है कौन सा बड़ा वेलोसिटी होता है? v1 u1। तो u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। तो यही 2 इक्वेशन से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट एक थर्ड इक्वेशन और भी थी इसमें, काइनेटिक एनर्जी वाली, बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होता है, ठीक है। तो वो भी चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, एक बार चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको। एक तो था शायद m का, m और 2m। एक था 2m और इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी थी 1 मीटर पर। करेक्ट। क्वेश्चन था आफ्टर कोलिजन इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या होगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे v1 और v2 पूछा है। तो चलिए पहली इक्वेशन लगाते हैं। पहली इक्वेशन क्या बनेगी? मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m इंटू 2 2m प्लस 2m इंटू 1 2m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर m v1 प्लस 2m v2। क्लियर है। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो देखो m से m तो कब कट जाएंगे, बचा यहाँ पर 4। सो 4 इक्वल्स टू v1 प्लस 2v2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनानी है? थर्ड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन क्या बताई थी? u1 माइनस u2 वाली, ठीक है। u1 कितना है? 2, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ आ जाएगा v2 माइनस v1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसे हम मैथ्स में करते हैं, और आपको v1 v2 निकालना है। ये किया था। क्या आ रहा है v1 और v2 क्या आ रहा है? फटाफट बताओ। सर मैंने लेट करके किया था, m को मान लिया था 1 और 2, जैसे उससे वो ऐसे ही मतलब नहीं हो तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा है वैसे। v1 निकला था माइनस 0.4। चलो इक्वेशन कैसे देख लेते हैं। इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपके पास बहुत अलग अलग टेक्निक है, सीधा आप जोड़ो घटाओ जो आपको अच्छा लगता है। तो हाँ, v1, सही आ रहा है। हाँ वो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और वो दूसरी कौन सी थी? 1 इक्वल v2 माइनस v1 माइनस v2 इक्वल्स टू -1। घटा दिया मैंने इनको, तो ये हो गया 3v2 5। v2 आ रहा है 5/3। हाँ सर। प्लस का आ रहा है, हाँ ठीक है। पॉजिटिव। अब इसको आप रखोगे किसी भी इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा? v1 आ जाएगा। v1 की वैल्यू आप निकाल देना, कितनी आ रही है? किसी इक्वेशन में रख दो आप, ठीक है, इसमें रख दो, कहीं भी रख दो। तो v1 हो जाएगा 4 माइनस 2v2, सो 4 माइनस 2 इंटू 5/3, तो ये हो जाएगा आपका 10/3। सो 4 माइनस 10/3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 10/3 2/3, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3। तो दोनों पॉजिटिव में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आगे जाके समझाऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब होता है और अगर डायरेक्शन बदलेंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो अभी इस वाले के अंदर हमने ये देखा है कि अगर कोई भी 2 बॉडी आपस में टकराती है और कोलिजन कैसा है? इलास्टिक है, तो उस केस में हमें ये 2 इक्वेशन की हेल्प लेनी है। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है, ट्रिक्स यानी कि हमें इतना सॉल्व ना करना पड़े, कुछ स्पेशल केसेस है उस पर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि चलिए, हाँ ये जो सेकंड इक्वेशन लिखी है आपने फिर माइनस किया है, लेकिन v1 तो ऑलरेडी माइनस का है। किधर? v1 तो माइनस का है ना, इधर कर दिया ना मैंने उसको।
ये मैंने ट्रांसफर कर दिया, इसको इधर कर दिया, प्लस का हो गया v2। v1 plus 2v2 is equals to plus 4 है। पहली या सेकंड कह रहे हो? सेकंड क्या है? उसमें माइनस v1 और प्लस v2 हो जाएगा ना। नहीं सही तो लिया है, इधर से सर ने ऐसे नहीं बात समझना, मैंने बस रीअरेंज किया, हाँ, rearrange कर minus बस V1। v1 को इधर लिया या v2 को इधर लिया, साइन कॉमन बात तो वही है। मैं दोनों को मुझे घटाना था तो दोनों को सेम कर दिया, माइनस कॉमन लीजिए बात। एक ही बात है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर ये बात कह रहा था कि इस वाले इसके अंदर कुछ ट्रिक्स होती है जिसको आपको ध्यान में रखना है। उस ट्रिक्स को समझाने के लिए पहले समझते हैं वो क्वेश्चन कैसे देखने के वाले होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अगर दो बॉडी का कोलिजन हो रहा है तो एक बॉडी रेस्ट पर हो तो वो क्वेश्चन भी आता है। अब रेस्ट का मतलब ऑब्वियसली बात है दोनों रेस्ट पे तो हो नहीं सकते, एक रेस्ट पे रहेगा और एक चलता हुआ आएगा और उसको टक्कर मारेगा, उससे कोलाइड करेगा। तो वैसे क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलिए पहले इसको आपको क्वेश्चन के रूप में दिखाता हूँ, फिर ट्रिक बताता हूँ उससे क्या ट्रिक हमें निकालनी है, ठीक है। आगे चलो। ओके, क्वेश्चन चलिए एक और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जिसकी स्पीड है v। कितनी है? v। अब ये दूसरे पार्टिकल से टकरा रहा है, उसका भी मास m ही है, बट वो किस पे है? रेस्ट पे। चलो बताओ मुझे इनकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या क्या होंगी। क्वेश्चन समझ में आया? ये v से चल रहा है और आके इससे इसने कोलाइड किया और टक्कर कैसी है, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। तो आफ्टर कोलिजन दोनों की स्पीड बतानी है आपको, v1 और v2 बताना है। चलिए बताएं। पहले वाला रेस्ट हो जाएगा, दूसरे वाला। अब आप इसको सॉल्व भी करोगे तो आंसर यही आने वाला है। तो होता क्या है कि जब आप इस वाले सिनेरियो में आते हो तो डायरेक्ट ट्रिक क्या याद रखनी है, पर इसके लिए दोनों का मास होना सेम जरूरी है, यानी कि दोनों का मास सेम होना चाहिए। अगर एक 2m है तो अगला भी 2m है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो चीज़ v वेलोसिटी से आ रही है सेम मास से अगर टकराती है तो इसकी जितनी भी वेलोसिटी है वो इसके पास चली जाएगी और ये खुद रेस्ट पे आ जाएगा। आप चाहो तो कंफर्म करके उसको सॉल्व भी कर लो, आंसर वही आएगा। जैसे फटाफट देखते हैं, पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, mv प्लस 0 इक्वल्स टू mv1 प्लस mv2। m से m सब कट गए तो v किसके बराबर आ गया, v1 प्लस v2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, u1 माइनस u2, तो v माइनस 0 इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2 माइनस v1। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बात तो वही है। तो इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, इधर ले आता हूँ। तो v1 माइनस v2 इक्वल्स टू माइनस v। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये जुड़ गए, तो ये 2v2 हो गया और ये हो गया 2v। 2 से 2 कैंसिल, v2 क्या आ गया, v आ गया ना। v2 क्या है, इसकी वेलोसिटी, तो ये वाले की वेलोसिटी क्या हो जाती है, v। अब ये ट्रिक है, तो आप एक नोट नीचे लिख लेना। अगर दोनों बॉडी का मास सेम होता है और अगर एक बॉडी रेस्ट पर होती है तो जितनी वेलोसिटी पहले वाले की थी अब वो रेस्ट पे आ जाएगी और उसकी वेलोसिटी अगले को ट्रांसफर हो जाएगी। अब बहुत कुछ बोल दिया, लिखो इसको। अच्छा लिख देता हूँ इसको। क्या लिखोगे इसमें, अगर दो मास हैं सेम, ठीक है, टू बॉडीज हैव सेम मास, one is at rest and other is moving with, let's say, v velocity. Then after collision, moving body will come to rest and rest body moves with v velocity। तो ये डायरेक्ट ट्रिक याद रखना, सॉल्व करने के आगे जरूरत नहीं। अब इसमें कुछ वैल्यू भी अगर मैं दे दूं तो भी आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, बस दोनों का मास सेम होना चाहिए। अगर एक बॉडी जो मूव कर रही है वो रेस्ट वाले से आके कोलाइड करती है v वेलोसिटी से, तो जो चल रही थी वो रेस्ट पर आ जाएगी और जो रुकी हुई थी उसकी स्पीड v हो जाएगी। तो जितनी वेलोसिटी से टकराए उतनी वेलोसिटी उसको दे देगा वो, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि सर आपने डायरेक्शन की बात नहीं करी। हर बार कोलिजन जरूरी नहीं ऐसे ही होगा, कोलिजन ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, ऐसे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या चेंज करना है, इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन। मैंने क्या बोला, सारा डायरेक्शन का खेल है। चले आगे।
ओके, अब मैंने क्या बोला, सारा डायरेक्शन का खेल है। अब इसके अंदर आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहे हो, है ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को आप ऑटोमेटिकली क्या कहोगे, नेगेटिव। आपने एक चीज़ नोट करी, जब मैंने इक्वेशन लिखी थी मोमेंटम की, तो मैंने क्या लिखा था, m1 u1 प्लस m2 u2। अब आपने वहाँ नहीं पूछा सर आपने प्लस क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है, और वेक्टर में आप कैसे जोड़ते हो, वेक्टर के हिसाब से जोड़ते हो ना। वहाँ मैंने प्लस अगर लगा है तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। बात समझ रहे हो, इसका मतलब उस समय मैंने दोनों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया था। क्लियर है, तो वहाँ पर जब मैंने मोमेंटम की इक्वेशन में अगर प्लस लिखा है तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक तो इस डायरेक्शन से आ रही है और एक इस डायरेक्शन से आ रही है, तो क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, आगे चलो। ओके, तो नेक्स्ट बेसिकली इसको अपन इसी का केस मान लेंगे। ठीक है, केस क्या कह रहा है, अब हमारी जो एक बॉडी है, लेट से इसका मास है m1, इसकी स्पीड है u1। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये दूसरा है मास m2 और इसकी स्पीड है u1। अब आप देख सकते हो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। अब यहाँ पर वो भी कोई रूल नहीं है कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, बिकॉज कोलिजन होना 100% तय है, होगा ही होगा, भले कोई स्लो हो भले कोई फास्ट हो। अब लेट्स से आफ्टर कोलिजन दोनों आई डोंट नो किस डायरेक्शन में गए हैं, तो वी विल एज्यूम ये किस डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, बिकॉज वो तो अपन जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, तो हम वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन सा पार्टिकल कहाँ जा रहा है। सर पहले एक का माइनस में नहीं ले सकते, किसका, पहले हाँ नहीं उधर, नहीं इसमें, हाँ वही मैं भी इक्वेशन लिखूंगा ना। अभी मैं बता रहा हूँ कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। जैसा अभी मैंने आपको बोला, इस डायरेक्शन को आपने प्लस लिया तो इसको क्या लोगे, बस खत्म। जहां पर भी इक्वेशन में आपने u2 लेना है उसके आगे आपको माइनस लगाना है, बस यही तो फर्क है। बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी जो है बस उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन थी वहां तो प्लस ही रहेगा। क्यों रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, बट ये कैसी क्वांटिटी है। तो ध्यान रखना कि जब हम पहली इक्वेशन काम में लेते हैं तो वो क्या बन जाएगी, m1 u1। अब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस m2। अब उधर का हमें नहीं पता तो आप उसको अभी प्लस ही रखना। अभी हमें नहीं पता ना कि वो प्लस का है कि माइनस का है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस में आएंगे, तो अभी अपन उसको वैसा का वैसा ही रख देते हैं, प्लस लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो क्या फर्क आया, सिर्फ और सिर्फ u2 माइनस का हुआ है। अच्छा, जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें क्या फर्क आएगा, अभी भी उसको वैसे ही रखना है। पहले क्या आएगा, u1, अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, पहले u1 माइनस u2 था ना, अब यहाँ प्लस हो जाएगा बस, इक्वल्स टू v2 माइनस या प्लस, पता नहीं है ना। जो चीज पता नहीं उसको वैसा का वैसे रहने दो, जिसका हमें डायरेक्शन पता है उसकी डायरेक्शन आप वहाँ पर पुट करो। माइनस ही तो था, सॉरी हाँ, मैंने यहाँ पर बोल दिया, उससे पहले लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वो माइनस ही रहेगा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर डायरेक्शन सेम है तो आपको दोनों सेम साइन यूज करने हैं, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस। ठीक है, अब चलिए इसको क्वेश्चन के वे में समझते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको ट्राई करना। एक पार्टिकल है 1 kg का और एक दूसरा मास है 2 kg का। ये इसकी तरफ आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, ये इसकी तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। आफ्टर कोलिजन बताओ इनकी स्पीड्स क्या होंगी। सर जो पहली इक्वेशन लिखा ना m1 v1 प्लस m2 v2, हाँ, उसमें तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा ना, माइनस लगाना, इस साइड भी तो उधर वहाँ पर तुमको पता नहीं है ना अभी डायरेक्शन, अच्छा v2 फाइनल, वो डिपेंड करेगा ना। अभी देखना इसमें आ जाएगा, जो माइनस का होगा पता लग जाएगा हमें। आपको इक्वेशन में हमेशा यहाँ प्लस ही लिखना है, ऑटोमेटिकली आंसर माइनस प्लस में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब इस केस में 1 kg का मास है जिसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, 2 kg की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आके टकरा रहे हैं। तो बताओ आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 1 into 1 माइनस की प्लस, माइनस, क्योंकि ये इस डायरेक्शन को माइनस ले रहे हैं, 2 into 2 4 इक्वल्स टू v1 प्लस 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, -3। क्लियर है, ओके। अब सीधा वाली इक्वेशन यूज करनी है, वेलोसिटी वाली। u1 माइनस u2 होता है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा,
तो 1 + 2 3 इज इक्वल्स टू V2 माइनस, चलो सॉल्व करो इसको। V1 + 2V2 इज इक्वल्स टू -3, इसको इधर ले जाते हैं V1 जीरो आ रहा है V2। हाँ तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, तो ये 3 उधर चला गया तो माइनस का 3। U2 माइनस V2 इक्वल टू 0 V2 आ रहा है 0। हाँ हो सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। V1 आ रहा है जीरो का मतलब क्या, रेस्ट पर आ गया, उसमें क्या है, क्योंकि दोनों का मास भी अलग है और दोनों की वेलोसिटी भी अलग है, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई एक रेस्ट पर आ सकता है। अच्छा तो यहाँ पर रेस्ट पर कौन सा आ रहा है, दूसरा वाला, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा V2 कितना आ रहा है, 0, तो V1 कितना हो जाएगा, -3 माइनस या प्लस। माइनस। अब माइनस का क्या मतलब है, आफ्टर कोलिजन ये वाला जो है ये इधर जाएगा और ये वाला रुक जाएगा। तो यहाँ माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसका मतलब आफ्टर कोलिजन ये वाला पार्टिकल किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो बस ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, बस ये आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन अगर सेम रखेंगे तो प्लस लेना है, अपोजिट रखेंगे तो एक प्लस बन जाएगा और एक माइनस बन जाएगा, तो उसके रिस्पेक्ट हम उसकी इक्वेशंस में भी प्लस माइनस चेंज कर देंगे, बाकी कोई भी बड़ा फर्क इसमें नहीं है। क्लियर है। रेस्ट पे कौन सा हुआ है जो कोलिजन कर रहा है, V1 हुआ है V2 हुआ, V2 तो रेस्ट पे है, हाँ तो उधर वाला हुआ ना, सेकंड वाला है ना V2, ये हाँ, फिर इसमें ये इधर आएगा 3 से, कौन सा आ रहा है इधर, पहला वाला। आपने 1 किसको लिया है, उधर वाले को लिया ना, फिर इस वाले को 1 लिया, इस वाले को 2 लिया। मुझको तो इक्वेशन ही समझ नहीं आई। समझ में नहीं आया, कैसे कैसे समझा, कैसे देख, उसमें ये कह रहा है इस तरीके से कोलिजन हुआ, कोलिजन ऐसे हुआ है, अब ये चलता हुआ आ रहा है, ये भी चलता हुआ आ रहा है, टक्कर होने के बाद ये रुक गया, ये आगे तेज स्पीड में चलने लग गया, इसमें क्या कैसे हुआ। बने वो बताओ, ये तो समझ आ गया सर। हाँ इक्वेशन कैसे बनी, दोनों इक्वेशन बने ना वो वापस। चलो वापस बताओ क्वेश्चन क्या था। ये आपका क्या है 1 kg, और 1 मीटर ये है 2 kg, इसकी स्पीड क्या है 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताना यहाँ पर इसका मोमेंटम की डायरेक्शन ये है, इसके मोमेंटम की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, इक्वेशन लिखनी है। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 u1 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 इंटू 2 4 इक्वल्स टू। अब आफ्टर कोलिजन हमें नहीं पता कौन सा पार्टिकल कहाँ जाएगा, तो हम उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे V1 और V2। तो यहाँ पर वही रहेगा क्या, 1 इंटू V1 प्लस 2 इंटू V2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही है। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ये थी हमारी इक्वेशन। अब फर्क क्या आएगा कि u1 तो पॉजिटिव ले रहे हैं, बट इसको हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। ऑलरेडी इक्वेशन में नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पर वैसा का वैसे रहने दो। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन u1 कितना है 1, ये कितना है, तो ये कितना हो गया 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, और ये हो जाएगा v2 माइनस v1, इक्वेशन नंबर। क्लियर, समझ में आ गया ना आप सभी को। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप आगे चलते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो उसको आप क्लियर कर लेना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, और एक दूसरा पार्टिकल है वो भी m है और वो इस डायरेक्शन में आ रहा है v/2 से। वापस देखो अच्छे से क्वेश्चन, एक m स्पीड से इसकी तरफ जा रहा है v से, ये इसकी तरफ आ रहा है v/2 से। आपको बताना है आफ्टर कोलिजन इनकी स्पीड्स क्या होंगी। लेट्स से ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो आपको बताना है a और b की स्पीड क्या होंगी आफ्टर कोलिजन। दोनों का मास सेम है।
V1 कितना आ रहा है 0 और वो V/2 प्लस का माइनस V2 सर V आ रहा है V2 V आ रहा है V2 V आ रहा है और V1 आ ही नहीं रहा। ऐसा V/2 अच्छा पहली इक्वेशन क्या बनेगी माइनस V आएगा और एक माइनस V आएगा मतलब V2 माइनस V होगा हाँ मतलब V/2 आएगा सर कंफ्यूजन क्यों करो सर 2 और 1 रख के देखो ना एज्यूम करो किधर V को 2 ले लो V/2 को 1 ले लो कैसे भी करो क्या से V2 इस 2 को उधर भेज दो। अरे नहीं बात तो वही है कैसे भी करो एज्यूम करो कुछ भी करो एज्यूम करने की जरूरत है तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो V1 ये हो जाएगा 2V1 प्लस 2V2 इक्वल्स टू V इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या आएगी ये प्लस का है और वो माइनस का है सो V माइनस 2 इक्वल्स टू V2 माइनस तो ये भी वही सेम आ रहा है क्या आ रहा है V/2 तो ये भी सेम आ रहा है बस फर्क क्या आ रहा है 2V2 माइनस 2V1 इक्वल्स टू V ये दो इक्वेशन है आपके ये वाली और ये वाली इक्वेशन समझ में आ गया सबको सेम आ रही है लगभग। यहाँ पर बस ध्यान रखना 2V2 पहले है यहाँ पर माइनस 2V1 बाद में है। अच्छा अब कैसे करेंगे सॉल्व ऐड कर दो दोनों को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो जैसा आपको अच्छा लगे दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो गया माइनस 2V1 प्लस 2V2 इज इक्वल्स टू V दोनों को क्या कर दें प्लस और ये अपन इसको क्या कर दें ऐड कर दें नहीं इसको माइनस कर ऐड के लिए माइनस करना पड़ेगा ना मतलब वैसे ही कट रहे हैं ये हाँ ये कितना हो जाएगा तो V2 हो जाएगा V/2 और V2 पहले कहीं पर भी रख दो आंसर आ जाएगा। V1 कितना आ रहा है V2 आ रहा है V/T और V कितना आ रहा है V1 कितना आ रहा है निकाला क्या किस कितना आ रहा है V आ रहा है सबका बताओ ना और V2 आ रहा है प्लस में आ रहे दोनों। अब इसका क्या मतलब है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे ये वाला जो है ये V वेलोसिटी से जाएगा और ये V/2 से जाएगा तो कुल मिला के आपने देखा कि सेम ही चीज है बट डायरेक्शन बदल गई है ठीक है तो एक तो वही V कभी हाँ बस ये अब उस डायरेक्शन में हो जाएगा V/2 से। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना बिकॉज वो डायरेक्शन को हमें बताता है बाकी इस केस में और पिछले केस में सिर्फ फर्क डायरेक्शन का ही है तो प्लस और माइनस का ही सारा खेल है ठीक है। अगर आप इस साइड को प्लस ले रहे हो साइड को माइनस ले रहे चेक कर लेना अगर कहीं गलती हो तो ठीक है। क्लियर है सभी को चले आगे ओके तो ये था हमारा कौन सा कोलिजन इलास्टिक कोलिजन इसमें इतना इनफ है इतने बड़े और न्यूमेरिकल नहीं आएंगे बट इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं कि इस कोलिजन में क्या क्या चीज़ें कंजर्व रहती हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होती है ये भी ध्यान रखना ठीक है जितनी वेलोसिटी से आते हैं उतनी वेलोसिटी से वापस जाते हैं ठीक है। चलिए सेकंड कोलिजन पे चलते हैं सबसे पहले हम इन इलास्टिक पढ़ेंगे ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक हम पार्शियल तब पढ़ पाएंगे जब हम दोनों पढ़ लेंगे इसलिए हम पार्शियल नहीं पढ़ सकते हम पढ़ रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। अब परफेक्टली इन इलास्टिक की स्टोरी बहुत क्लियर है कि इस कोलिजन के अंदर आफ्टर कोलिजन मैंने क्या बताया था दोनों आपस में चिपक जाते हैं यानी कि बिफोर कोलिजन की स्टोरी दोनों जगह सेम थी आफ्टर कोलिजन की स्टोरी यहाँ बदलती है। आफ्टर कोलिजन में पहले क्या हो रहा था दोनों सेपरेट हो रहे थे और सेम वेलोसिटी से हो रहे थे बट यहाँ पर ऐसा नहीं दोनों एक दूसरे चिपक जाते हैं फिर दोनों एक साथ चलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है इसमें क्या क्या कंजर्व होता है पहले वो बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज इसमें भी होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम का कंजर्वेशन तो होगा ही होगा ठीक है। कोलिजन होने से पहले और होने के बाद टोटल मोमेंटम सेम रहता है ठीक है। अच्छा अब क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी नहीं
ये सबसे बड़ा यहाँ पर चेंज है। इसमें होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है और वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम लॉस इस केस में होता है। अभी मैं आगे जाके बताऊंगा कैसे निकालना है। तीसरी चीज, क्या इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा? होगा, 100% होगा, भले कुछ भी हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो सब में ही होगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि आप एक तरफ बोल रहे हो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है और एक तरफ बोल रहे हो एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। तो ये उनके लिए डाउट है जिन्होंने ढंग से इसको पढ़ा नहीं है। वो सोच रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर लॉस हो रहा है तो कंजर्व कहाँ हो रही है। तो असल में काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, जो तो सेम ही रहती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा डिसाइडिंग क्वेश्चन है जहाँ पर आप इसको गलत भी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग कंजर्व इन इलास्टिक मोशन, तो अगर आपको कंजर्वेशन एनर्जी दिखे उसको भी टिक कर देना। ठीक है, ओके, बट काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। अब बात करते हैं चलिए डायग्राम की। डायग्राम में ये कैसा दिखता है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट, अब इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर होती है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। पास आने का वेग और दूर जाने का वेग बराबर होता है, बट इसमें नहीं होता। अब इसमें क्या होता है समझना। पहली चीज, ये बराबर तो किसी भी हालत में नहीं होते। मुझे एक चीज बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या था? v2 माइनस v1। अब इसमें तो अलग ही नहीं हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है 0। क्या होता है? क्योंकि बॉडी चिपकने के बाद वापस अलग नहीं हो रही है। आपने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे निकाला था? इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी। अब जब ये दोनों ही चिपक गए तो दोनों की वेलोसिटी एक ही है, तो v2 माइनस v1 करो, v माइनस v करो, 0 ही होगा। तो ये ध्यान रखना, इस कोलिजन के अंदर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है? 0 होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे जाके मैं एक ई करवाऊंगा जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसमें हम यही चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब चलिए इसके डायग्राम को एक बार समझते हैं, डायग्राम कैसा दिखता है। आगे चले, ओके। अब चलिए डायग्राम देखते हैं। दो बॉडी है जिसका मास है m1। डायरेक्शन का वही सेम रूल है जो मैंने आपको समझाया था। ये u1 और ये u2, वेयर u1 इज ग्रेटर देन u2, कोलिजन करने के लिए। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? दोनों बॉडी एक दूसरे के स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है और दोनों एक ही वेलोसिटी से आगे मूव करती है। ये सबसे बड़ा इसमें अंतर है। पहले हम v1 v2 कर रहे थे। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसको मैं v1 बोल दूं और इसको मैं v2 बोल दूं, बट मुझे पता है दोनों सेम ही होंगी और दोनों किसके बराबर होंगी? v के, क्योंकि अब ये एक सिस्टम बन चुका है जो एक साथ चल रहा है। अब मैं आपको अगर स्पेसिफिकली v1 पूछ लूं तो भी वो सेम है, v2 पूछ लूं तो भी वो सेम है, और सिस्टम का पूछ लूं तो भी सेम है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि v1 v2 क्या है। तो आपको वो कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ v1 करके पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि वो v वही है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कंजर्वेशन किसका बताया था मैंने? मोमेंटम का होता ही है। अब इसकी एक अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको एक ही इक्वेशन से सारा काम हो जाता है। पहले हम दो इक्वेशन सॉल्व क्यों कर रहे थे? क्योंकि दो अननोन क्वांटिटी थी v1 और v2। अब इसमें एक ही क्वांटिटी है v, तो एक ही इक्वेशन से काम नहीं हो जाएगा क्या इसका? तो इसीलिए पहली इक्वेशन चलिए लिखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या आएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v। सही है? बेसिकली क्या लिखा था? m1 v प्लस m2 v, फिर m1 कॉमन ले लिया, तो v क्या आ गया? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो ये एक ही इक्वेशन से सारा काम हो जाएगा, इसमें आपको सेकंड इक्वेशन की नीड ही नहीं पड़ती है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, इसमें आपको दो इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया होता है? दोनों का मास और दोनों की वेलोसिटी, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है, बस उसमें पुट कर दो, v निकल जाएगा। अब वो स्पेसिफिकली कंफ्यूज करने के लिए अगर आपसे v1 पूछ रहा है तो डोंट कंफ्यूज, वो वही है। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज इसमें हम क्या निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी का लॉस। बहुत सिंपल है, कोलिजन होने से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन होने के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी में हमेशा डिफरेंस होता है। तो अगर मैं अब आपसे पूछ लूं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कौन सी एनर्जी बड़ी होगी, इनिशियल की फाइनल? इनिशियली तो बड़ी होगी, कोलिजन के बाद ही तो होगा, चिपक रहे, तो इसका मतलब ये वाली टोटल एनर्जी ज्यादा है और वो क्या है? कम है। तो यहाँ पर k इनिशियल माइनस k
फाइनल। अच्छा के इनिशियल क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा के इनिशियल माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर। समझ में आया ना क्या किया। अब इसको पूरा एक सिस्टम मान लो, तो टोटल मास इसका क्या हो गया m1 प्लस m2, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। v यहाँ पर क्या है उस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी, तो आप इस फॉर्मूले से आप उसका लॉस काइनेटिक एनर्जी का निकाल सकते हैं। तो इस कोलिजन में कोई बात इसमें है नहीं करने को, बस इसमें आपको एक ही इक्वेशन से v निकल जाएगा, और एक अगर आपसे एक्स्ट्रा आपसे पूछ ले कि लॉस कितना है काइनेटिक एनर्जी का, तो आप इससे निकाल सकते हैं। क्लियर सभी को। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, दो ब्लॉक हैं, ये वाला ब्लॉक है 5 kg का, ये वाला ब्लॉक है 2 kg का, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में चेंज कहाँ आता है, देखो अभी मैं तो डायग्राम बना के बता रहा हूँ, बट वहाँ डायग्राम नहीं आएंगे, आपको थ्योरी आएगी कि देयर आर टू मासेस, मास दे देंगे, दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कोलिजन कौन सा बता रहा है, यहाँ पर आपको वो चीज़ को समझना है। अगर वो बोल रहा है इफ द कोलिजन इज इनइलास्टिक तो क्वेश्चन बदल जाएगा, और अगर वो बोलता है कोलिजन इज इलास्टिक तो क्वेश्चन बदल जाएगा। डेटा सेम है, बट अगर उस कोलिजन का नाम अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कोलिजन कैसा है, इनइलास्टिक। अब मैं स्पेशली यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कोलिजन कैसा है, इनइलास्टिक। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, कई बार ये कोलिजन का नाम नहीं देते, तो वो क्या बोलेंगे, आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी एक दूसरे के स्टिक हो गई, क्या हो गई। अब वो एक इंडिकेशन है कि ये कौन सा कोलिजन है, इनइलास्टिक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना कि आपको अगर वो बोल रहा है स्पेसिफिकली कि आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी एक दूसरे के स्टिक हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है वो इनइलास्टिक। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन पूरे सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी। अब मैं सिस्टम की बोलूं या इसकी बोलूं या इसकी बोलूं, बात एक ही है, ठीक है, आपस में चिपक जाएंगे। तो पूरा सिस्टम जब मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। चलिए बताएं। 5 और 2 सीधा लग जाएगा इक्वेशन, तो v इक्वल्स टू m1 u1, तो ये हो जाएगा 5। अगेन रिमेंबर डायरेक्शन का वही रूल लगाना है जो मैंने पहले बताया था। अभी तो मैंने दोनों को सेम डायरेक्शन में लिया तो यहाँ प्लस लिखा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 10 प्लस 2 डिवाइड बाय 7, सो आंसर आ जाएगा 12/7। चलिए इसका काइनेटिक एनर्जी का लॉस बताएं कितना आएगा अप्रॉक्स। कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का लॉस, पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर इसकी एनर्जी निकालो, दोनों को माइनस कर दो। ये अप्रॉक्स कितनी आएगी, हाफ इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर। दूसरे तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 गया तो ये 10 बन गया, 10 + 1 11 आ रहा है। ये तो हो गया इसकी एनर्जी बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन माइनस कर देंगे, वो क्या हो जाएगी, हाफ इंटू टोटल मास कितना है 7 इंटू 12/7 का होल स्क्वायर। एक 7 से एक 7 और कैंसिल आउट, ये हो गया 6। ठीक कितना 5/7 5 का 5/7 रहेगा, हाँ 5/7। अच्छा फाइनल बता रहे हो आप, ये हो जाएगा 6 इंटू 12 72/7 माइनस, 77 तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इनिशियल हमेशा ज़्यादा होती है फाइनल से। तो इस तरीके से आपको दो चीज़ें स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं। अब इसमें सेकंड चीज़ आपको पूछे तो ही करना है लॉस, अदरवाइज नहीं करना है। इसलिए ध्यान रखना कि लॉस वाली चीज़ के लिए अलग चीज़ है और इसमें अलग चीज़ है। ये v निकलेगा तो ही आप लॉस निकाल सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछ रहा है तो इसका मतलब आपको v भी निकालना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि v के बिना आप फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा कौन सा कोलिजन, इनइलास्टिक। अब थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ पार्शियल का, फिर अपन उसके बारे में कल और डिस्कस करेंगे। चलो आगे।
ओके, अब मैंने आपको बोला था कि दो कोलिजन है, एक आइडियल है दूसरा भी आइडियल है, बट एक सबसे अच्छा कोलिजन में आता है और एक सबसे बुरा। बुरा इन सेंस बहुत ज़्यादा जिसमें बॉडी चिपक जाती है। अब रियलिटी में ना तो वो ये वाला कोलिजन है ना वो ये वाला है, वो मिडल में आता है। अब मुझे बताओ फ़र्क कहाँ आता है? क्या इसमें बॉडी स्टिक होंगी? नहीं, बॉडी स्टिक नहीं होंगी, प्लस बॉडी सेम वेलोसिटी के साथ भी वापस नहीं जाएगी। तो यहाँ पर अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर नहीं है, पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 नहीं होगा। बात समझ में आ गई? उस वाले में क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया, पहले वाले में वो इनिशियल के बराबर था, बट इस वाले में जो हम पार्शियल वाला पढ़ते हैं इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? सॉरी, पार्शियल वाला जो है इसके अंदर आपका जो कोलिजन है, फॉर एग्जांपल पहले दो बॉडी का कोलिजन हुआ, आफ्टर कोलिजन दूसरे से सेपरेट हो गए। बस फर्क अब यहाँ पर क्या है कि u1 माइनस u2 इज नॉट इक्वल टू v2 माइनस v1। मैं किसी को जीरो नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट यहाँ पर ये है कि अब ये बराबर नहीं होंगे। अगेन रिमेंबर वन थिंग, अभी अगर बराबर नहीं होंगे तो सर अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम थर्ड इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? बिकॉज इसके अंदर बॉडी तो सेपरेट हो रही है, अगर सेपरेट हो रही है तो दो वेलोसिटी आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि अब ये इक्वेशन को हम किस फेस में किस रूप में यूज करते हैं, तो उसके लिए पहले हम एक कोफिशिएंट पढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ई। ई क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, नाम सुना है? वो तो उसमें आता है, इलास्टिसिटी में आता है। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हिंदी में कहा जाता है प्रत्यास्थान का गुणांक। अब ये जो ई होता है इसके बारे में पहले हम कल बात करेंगे, ई समझ में आएगा फिर हम ये वाले पे वापस आते हैं, फिर देखेंगे हम यहाँ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।